महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा विरचित तिब्बत के पथ पर एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने तिब्बत की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। तिब्बत यात्रा में उन्होंने नेपाल से गुजरते हुए वहां के लोक जीवन और लोक व्यवहार का सजीव चित्रण किया है। इस यात्रा में उनके साथ तमंग तरुण और बौद्ध भिक्षु लामा आदि सहयात्री थे। मार्ग में अनेक नमक के व्यापारी भी मिले। उन्हें इस यात्रा में अनेक प्रकार के वन, वनस्पति, पशु पक्षी और विभिन्न भाषा भाषी वेशधारी लोग भी मिले। वे अपने साथियों सहित पर्वत घाटियों को पार करके अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए तिब्बत में प्रवेश करके प्रसन्न हुए। आज सवेरे थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा था। बड़े सवेरे ही शौच आदि से निवृत्त हो मैंने तमंग तरुण के साथ चलने को कहा। उसे पके खेत को काटना था, इसलिए अवश्य कठिनाई थी। अंत में मैंने उसे तात पानी तक ही चलने को कहा। उसके मन में भी ना जाने क्या ख्याल आया और वो चलने को तैयार हो गया। तब तक 8 बज गए थे। बूंदें भी कुछ हल्की हो गई थी। मैंने सबसे विदाई ली। गांव से थोड़ा मक्खन तो ना मिल सका, सत्तू लेकर हम चल पड़े। मालूम हुआ हमारे रास्ते के बगल में ही चरवाहों का डेरा है, वहां मक्खन मिल जाएगा। हमारा रास्ता पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर से जा रहा था। यहाँ चारों ओर जंगल था। रास्ता कहीं कहीं तो काफी चौड़ा था। इन रास्तों की मरम्मत आदि गांव के लोग ही किया करते थे। 6 घंटे बाद हम चरवाहों के डेरे में पहुंच गए। मोटी जंजीर से बंधे कुत्तों ने कान के पर्दे फाड़ना शुरू किया। गृहिणी ने कुत्तों को दबाया, तब फिर हम डेरे के भीतर घुसने पाए। डेरा क्या था? चटाइयों से छाया हुआ झोपड़ा था, जिसके भीतर खाने पीने का सामान, कपने कपड़े, बिछोने, बर्तन सभी ठीक से रखे हुए थे। जामो, एक गाय, जामो दूही जा रही थी। गृहपति लकड़ी के छोटे बर्तनों में दूध दुह दुह कर लाता था। गृहपत्नी चारा तैयार कर रही थी। इस देश में दोहने के वक्त गाय के सामने कुछ खाने की चीज अवश्य रखनी होती है। डेरे के एक कोने में लकड़ी का बड़ा बर्तन छाछ से भरा हुआ था। डेरे वालों ने दूध पीने को कहा, किंतु मैंने छाछ पसंद की। इसके बाद उन्होंने खाने का आग्रह किया। आगे रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, इसका कुछ ठीक न था, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसी समय उन्होंने चावल और तरकारी बनाई। हमारे खाना समाप्त करने तक उन्होंने मक्खन भी तैयार कर दिया था। इस प्रकार 11 बजे के करीब हमें छुट्टी मिली। विशालकाय वृक्षों के बीच से रास्ता बड़ा सुहावना मालूम होता था। जंगली पक्षियों के मधुर शब्द कर्णगोचर हो रहे थे। मेरा साथी भोटिया भाषा अच्छी जानता था, उसकी दूसरी बोली मैं नहीं जानता था। दोनों बीच बीच में भोटिया में बात करते, कभी स्ट्रॉबेरी चुनते, कभी जोकों से पैर बचाते आगे बढ़ रहे थे। ऊपर कहीं कहीं गांवों में भी मिलते थे। ये सभी गांव यल्मो लोगों के थे। सारा गांव सफेद ध्वजाओं का जंगल था। गांव के पास रास्ते में मानी का होना अनिवार्य था। मानियों के दोनों ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। बहुत यात्री सदा इन मानियों को दाहिने रखकर परिक्रमा करते चला करते थे। यद्यपि इस प्रकार चारों ओर परिक्रमा नहीं होती, तो भी उसकी लंबी परिक्रमा हो जाती है या भविष्य की यात्राओं से परिक्रमा पूरी हो जाती है और आदमी महापुण्य का अधिकारी हो जाता है। एक गांव में तो मानी की दीवारों में पत्थरों की खुदी हुई तस्वीरों का रंग भी ताजा ही लगा हुआ था। ऊपर कह चुका हूं, यल्मो लोगों में लामा धर्म बहुत जागृत है और वह खाने पीने से भी खुश है। 1 बजे के करीब हम डांडे के किनारे पर आए। वहां से हमें दूसरी ओर जाना था। एन ला पर बड़ी मानी थी। दूसरी ओर पहुंचते ही सीधी उतराई शुरू हुई। थोड़ा नीचे उतरने पर जंगल आंखों से ओझल हो गया। चारों ओर खेत ही खेत थे। थोड़ी ही देर में पके हुए गेहूं के खेत खेत भी ऊपर छूट गए। जितना ही हम नीचे जाते थे, उतना ही तापमान का प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। मैं भी अब चलने में कमजोर ना था। मेरे साथी को भी खेत काटने के लिए जल्द लौटना था, इसलिए हम खूब तेजी से उतर रहे थे। तमंगों के कितने ही गांवों को पार करके निचले हिस्से में गोरखों के गांव मिले। यहाँ मकई एक एक बलिष्ठ उगी थी। 3-4 बजे हम नीचे नदी के पुल पर पहुंच गए। यहाँ भी एक सिपाही रहता था, किंतु उसे एक भोटिया लामा से क्या लेना था।
पार होकर चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई में अब उतनी फुर्ती नहीं हो सकती थी। 5 बजे के बाद थकावट भी मालूम होने लगी। हमने सवेरे ही सवेरे का निश्चय लिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण का घर मिला। गृहपति ने लामा को आसन दे दिया। साथी ने भात बनाया। रात बिताकर फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गांव और नालों को पार करते हुए दोपहर के करीब हम डांडे पर पहुंचे। डांडे को पार करते ही फिर वृक्षों से शून्य पहाड़ मिला। 12 बजे के बाद दूसरा डांडा भी पार कर लिया और अब हम काठमांडव से कुत्ती जाने वाले रास्ते पर थे। यह रास्ता ऊपर ऊपर से जाने वाला है, नीचे से एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन वह बहुत गर्म है। इस डांडे को पार करने पर फिर हमें घना जंगल मिला। आजकल कुत्ती से नमक लाने का मौसम था, इसलिए झुंड के झुंड आदमी या तो मकई चावल लेकर कुत्ती की ओर जा रहे थे या नमक पीठ पर लादे पीछे लौट रहे थे। 2 बजे के करीब उतराई शुरू हो गई। अब भी हम शरबों की बस्ती में थे। यल्मो लोगों भी शरबो भोटियों की एक शाखा है। यहाँ शरबा भोटिये दार्जिलिंग तक बसते चले गए हैं। शरबा का मतलब है पूर्व वाला। एक शरबा से पूछने पर मालूम हुआ कि डुक्पा लामा अभी इधर से नहीं गुजरे हैं। विश्वास हो चला शायद पीछे ही है। 1 घंटे की उतराई के बाद मालूम हुआ डुक्पा लामा अगले गांव में ठहरे हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। 3 बजे हम जाकर उनके सामने खड़े हुए। मेरा उनका झगड़ा तो था नहीं, सिर्फ जातीय स्वभाव के कारण उन्होंने मेरी उपेक्षा की थी। सभी लोग पंडिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उस रात को वहीं रहना हुआ। गांव तमंगों का था। ये लामा धर्म के मानने वाले कहे जाते हैं, लेकिन डुक्पा लामा ऐसे बड़े लामा के लिए भी उनको कोई श्रद्धा न थी। दाम देने पर भी मुश्किल से चीज मिलती थी। मेरे दिल में अपूर्ण शांति थी। कुल्लू के रिंचन साथ थे। डुक्पा लामा का शरीर बहुत भारी था और चलने में बहुत कमजोर थे, इसलिए बीच बीच में उनको ढोने के लिए 2 आदमी साथ लिए गए। हमारी जमात में 4 लामा और 4 गृहस्थ थे। इस प्रकार सब मिलाकर हम 8 आदमी थे। सवेरे फिर उतराई शुरू हुई। यहाँ नदी पर लोहे का झूले वाला पुल था। आम रास्ता होने से यहाँ चट्टी पर दुकानें थी। खाने की और कोई चीज ना मिली। हाँ, आग में भुनी हुई मछलियां मिली। चढ़ाई फिर शुरू हो गई। शाम तक चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम तमंगों के बड़े गांव में पहुंचे। वहां रात बिता गुरु को ढोने के लिए 2 आदमी ले फिर सवेरे चल पड़े। एक डांडा और पार करना पड़ा। फिर उतराई शुरू हो गई। अंत में हम काली नदी के किनारे पहुंच गए। अब हम काठमांडव से आने वाले बड़े मार्ग पर आ गए। सड़क पर नमक वालों का मेला सजाता हुआ मालूम हुआ। अब हम शरबा लोगों के प्रदेश में थे। हम काली नदी के ऊपर भाग शरबों के एक बड़े गांव में ठहरे। साथियों ने बतलाया कि कल हम नेपाल की सीमांत चौकी को पार करेंगे। इस यात्रा में और लोग तो थुक्पा सत्तू से काम चला लिया करते थे, किंतु मेरे और डुक्पा लामा के लिए भात बना करता था। कभी कोई जंगली साग मिल जाया करता, कभी भुनी मछली का झोल मिल जाता था। आज तो इस गांव में मुर्गी के अंडों की भरमार थी। हमने 40-50 अंडे खरीदे और रात को ही सबने चट कर दिया। नीचे तो मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार न था, किंतु मैंने इस यात्रा में मांस का परहेज छोड़ दिया था। लड़कपन में तो इसका अभ्यास था ही, इसलिए घृणा की कोई बात नहीं। उसी रात को मैंने यलमोस में लिखे हुए कुछ कागजों को जला दिया। मैंने सोचा कि तातपानी में कोई देखभाल ना करने लगे। हम काली नदी के ऊपरी भाग पर थे। धीरे धीरे नदी की धार की ऊंचाई के साथ साथ हम भी ऊंचे चढ़े जाते थे। नदी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सभी जंगल ही नहीं था, किंतु नंगा पर्वत कहीं ना था। 2 बजे के करीब हम तातपानी पहुंचे। गर्म पानी का चश्मा होने के कारण इसे तातपानी कहते हैं। गांव में नेपाली चुंगी घर और डाकखाना है। मेरी तबीयत घबरा रही थी। डर लग रहा था। तुम मधेश का आदमी कहाँ से आया तो नहीं कहेगा। हमारे लामा पीछे आ रहे थे। चुंगी वालों ने पूछा, लामा कहाँ से आते हो? हमने बतला दिया, तीर्थ से। चुंगी से छुट्टी मिल गई। रिंचन ने कहा, अब हो गया ना काम खत्म। उसी वक्त मुझे मालूम हुआ कि फौजी चौकी आगे है। मैंने कहा, भाई असली जगह तो आगे है। थोड़ी देर में लामा भी आ गए। इस वक्त वर्षा हो रही थी। थोड़ी देर एक झोपड़ी में हमें बैठना पड़ा, फिर चल पड़े।
आगे एक ऊंचे पर्वत बाहु से हमारा रास्ता रुक सा गया। नदी की धार भी किधर से किधर होकर जाती है नहीं मालूम था। अब मेरी समझ में आया कि क्यों तातपानी की फौजी चौकी तातपानी में ना होकर आगे है। वास्तव में यह सामने की महान पार्वत्य दीवार सैनिक दृष्टि से बड़े महत्व की है। नीचे जाने वाली पलटन को भी कुछ ही आदमी इस दीवार पर रोक सकते हैं। थोड़ी देर में चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम पहुंच गए जहां रास्ते में पहरे वाला खड़ा था। पहरे वाले ने सबको रोक कर बिठाया, फिर हवलदार साहब को बुला लाया। यही वह असल जगह थी जिससे मैं इतना डरा करता था। मैं अपने को साक्षात यमराज के पास खड़ा समझ रहा था। पूछने पर हमारे साथी ने कह दिया, हम लोग करोड़ के अवतारी लामा के चेले हैं। लामा भी थोड़ी देर में आ गए। हवलदार ने जाकर कप्तान को खबर दी। उन्होंने सूबेदार को भेज दिया। आते ही एक एक का नाम ग्राम लिखना शुरू किया। उस समय किसी ने मेरे चेहरे को देखा होता तो उसे अवश्य मैं बहुत दिनों से बीमार मालूम पड़ता। भरसक मैं अपने मुंह को उनके सामने नहीं रखना चाहता था। अंत में मेरी बारी भी आई। रिंचन ने कहा, इनका नाम खूनू छवड़ है, सबको छुट्टी मिली। मैं भी परीक्षा में पास हो गया। पेट भरकर सांस ली। शाम करीब थी, इसलिए अगले ही गांव में ठहरना था। सूबेदार ने गांव के आदमी को कह दिया कि अवतारी लामा को अच्छी जगह पर टिकाओ और देखो तकलीफ ना हो। हम लोग उनके साथ अगले गांव में गए और रात में रहने के लिए एक अच्छा कोठा मिल गया। डुक्पा लामा ने देवता की पूजा प्रारंभ की। सत्तू की पिंडियों पर लाल रंग डालकर मांस तैयार किया गया। घी के 20 दीपक जलने लगे। थोड़े मंत्रों के जप के बाद डमरू गड़गड़ाने लगा। रात के 10 बजे तक पूजा होती रही। पीछे प्रसाद बांटने का समय आया। लाल सत्तू का प्रसाद मैंने भी पा लिया। मैंने इनकार नहीं किया। दूसरे दिन सवेरे चल पड़े। 2 घंटे में हम उस पुल पर पहुंच गए जो नेपाल और तिब्बत की सीमा है। तिब्बत की सीमा में पैर रखते ही चित्त हर्ष से विह्वल हो उठा। सोचा, अब सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। से मैं इतना डरा करता था। मैं अपने को साक्षात यमराज के पास खड़ा समझ रहा था। पूछने पर हमारे साथी ने कह दिया, हम लोग करोड़ के अवतारी लामा के चेले हैं। लामा भी थोड़ी देर में आ गए। हवलदार ने जाकर कप्तान को खबर दी। उन्होंने सूबेदार को भेज दिया। आते ही एक एक का नाम ग्राम लिखना शुरू किया। उस समय किसी ने मेरे चेहरे को देखा होता तो उसे अवश्य मैं बहुत दिनों से बीमार मालूम पड़ता। भरसक मैं अपने मुंह को उनके सामने नहीं रखना चाहता था। अंत में मेरी बारी भी आई। रिंचन ने कहा, इनका नाम खूनू छवड़ है, सबको छुट्टी मिली। मैं भी परीक्षा में पास हो गया। पेट भरकर सांस ली। शाम करीब थी, इसलिए अगले ही गांव में ठहरना था। सूबेदार ने गांव के आदमी को कह दिया कि अवतारी लामा को अच्छी जगह पर टिकाओ और देखो तकलीफ ना हो। हम लोग उनके साथ अगले गांव में गए और रात में रहने के लिए एक अच्छा कोठा मिल गया। डुक्पा लामा ने देवता की पूजा प्रारंभ की। सत्तू की पिंडियों पर लाल रंग डालकर मांस तैयार किया गया। घी के 20 दीपक जलने लगे। थोड़े मंत्रों के जप के बाद डमरू गड़गड़ाने लगा। रात के 10 बजे तक पूजा होती रही। पीछे प्रसाद बांटने का समय आया। लाल सत्तू का प्रसाद मैंने भी पा लिया। मैंने इनकार नहीं किया। दूसरे दिन सवेरे चल पड़े। 2 घंटे में हम उस पुल पर पहुंच गए जो नेपाल और तिब्बत की सीमा है। तिब्बत की सीमा में पैर रखते ही चित्त हर्ष से विह्वल हो उठा। सोचा, अब सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली।